मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आज 27 जुलाई 2023 है और आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 13वें बाब और उसकी 16 और 17 आयात पर ध्यान ज्ञान करेंगे। लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं, और मुबारक हैं तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से नबी और रास्तबाज आरज़ूमंद थे कि जो तुम देखते हो देखें पर ना देखा, और जो तुम सुनते हो सुने पर ना सुना। अजीज मोमिनीन, आज जो इस अंजील का पढ़ी गई, इसका जो लुबे लबाब या इसका जो मरकजी ख्याल है वो है नाकाबिले यकीन बरकत। जरा तसव्वुर करें कि यह कैसा होता अगर हमने अपनी आंखों से यस्सु को इस दुनिया में देखा होता और अपने कानों से उसको मुनादी करते हुए सुना होता। यस्सु अपने शागिर्दों की तरफ इशारा करता है कि वो वाकया बरकत वाले थे और हकीकतन वो बरकत वाले थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के अयाम यस्सु के साथ गुजारे, उसको कलाम करते हुए सुना और अपनी आंखों से उसे मोजज़ात करते हुए देखा। उन्होंने जिंदगियों और दिलों को तब्दील होते हुए देखा और बहुत सारी रूहों को उनके गुनाहों से मुआफी मिलते हुए देखा। उन्हें जिस चीज की गवाही देने का शर्फ हासिल हुआ, उनसे पहले बहुत से रास्तबाज देखने और सुनने की ख्वाहिश रखते थे। इब्राहीम, मूसा, तमाम अंबिया और बहुत से दूसरे मसीह के आने के दिन की आरजू रखते थे, लेकिन इन शागिर्दों को ना सिर्फ मसीहा को देखने का शर्फ हासिल हुआ, बल्कि उसके साथ उसकी मुनादी में शरीक होने की भी बरकत मिली। अगरचे यस्सु का जमीन पर जिंदा रहना बहुत जलाली होता, लेकिन हम बहुत से तरीकों की वजह से बहुत ज्यादा मुबारक है। आज हम अपने खुदावंद की जिंदा इलाही मौजूदगी को अपने दरमियान देखते हैं। वो फजल के जरिए हमारे दरमियान मौजूद है। वो सैक्रामेंट्स में हकीकी और हैरत अंगेज अंदाज में मौजूद है। जब भी कलाम पढ़ा जाता है, वो अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मौजूद है। वो कलीसिया की उन मुस्तनद तालीमात में मौजूद है जो सदियों से हम तक पहुंची हैं। वो माजी के हाल के मुकद्दसीन की गवाही में जिंदा है, और वो हमारी रूहों के दरमियान और वो हमारी रूहों में अपने क़याम के वसीला से हमारे अंदर मौजूद है। कुछ लोग ये नतीजा अक्स कर सकते हैं कि ऊपर बयान करदा तारीखों से मसीहा की मौजूदगी तकरीबन इतनी बड़ी
नेमत नहीं है जितना कि उसे खुद जमीन पर चलते हुए देखना और उसकी मुनादी को अपने कानों से सुनना है। लेकिन अगर हम ये नतीजा अक्स करें तो हम गलत होंगे। सच में आज हमारे लिए खुदावंद की मौजूदगी उस वक्त से कहीं ज्यादा है जब वो जमीन पर था। मिसाल के तौर पर याद करें कि यीशु के आसमान पर जाने से पहले उसने शागिर्दों से कहा कि उसका जाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि तब रूह कुदुस उन पर नाजिल होगा। इस तरह खुदा ना सिर्फ उनके आसपास बल्कि उनके अंदर बसेगा। आज हम हद से ज्यादा बाबरकत हैं क्योंकि खुदा बाप का रूह हमारी जिंदगियों के अंदर बसेरा किए हुए है। पाक तस्लीस की मौजूदगी एक रूहानी हकीकत है जिसे हमें ना सिर्फ समझना, उसमें जीना और गले लगाना चाहिए, बल्कि यह एक अनमोल तोहफा भी है जिसके लिए हमें खुदा बाप के इंतहाई शुक्रगुजार होना चाहिए। यकीनी तौर पर जन्नत में हम खुदा का मुकम्मल इल्हाम देखेंगे, उसके साथ कामिल इत्तेहाद में दाखिल होंगे और उसे रूबरू देखेंगे। लेकिन दुनिया में रहते हुए हम जिस जमाना में रह रहे हैं इससे बड़ा कोई जमाना नहीं है, क्योंकि यह हमारी दुनिया में खुदा की अजीम तरीन मौजूदगी का जमाना है। मेरे अजीजों, आज खुदा की तरफ से अता करदा नाकाबिले यकीन नेमतों पर गौर करें। अक्सर हम लम्हाती और फानी चीजों में इत्मीनान तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा बाप की मौजूदगी पाक कलाम में, सैक्रामेंट्स में, कलीसिया की तालीमात, मुकद्दसीन की गवाही और हमारी रूहों के अंदर खुदा बाप की मौजूदगी ऐसी नेमतें हैं जिन्हें इंतहाई खुशी के साथ देखना, समझना और गले लगाना चाहिए। हम हद से ज्यादा बरकत वाले हैं, इस पर यकीन करें और उन नेमतों के लिए खुदा बाप का शुक्रिया अदा करें। हमारे मुबारक खुदावंद यीशु आज हमारी दुनिया में आपकी इलाही मौजूदगी तसव्वुर से बाहर है। आप हमारे पास लातदाद तरीकों से आते हैं और हमारे अंदर रहने की ख्वाहिश रखते हैं। अपने आप को हमसे जोड़ते हैं ताकि आप हमारे साथ एक हो जाएं। हम फजल के इस तोहफे के लिए हां कहते हैं और हम आपको अपने दिलों में भरपूर गर्मजोशी के साथ खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।